मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको ऑटिज्म के बारे में बताऊंगी। ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाने वाला डिसऑर्डर ऑटिज्म है। 75 मिलियन पीपल हैव ऑटिज्म इन दिस वर्ल्ड, यानी कि तकरीबन हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। अब ऑटिज्म सबसे पहले देखा जाए कि ऑटिज्म होता क्यों है। ऑटिज्म के बारे में जितनी भी अब तक रिसर्चेज आई हैं वो ये साबित नहीं कर सकी हैं कि ऑटिज्म बच्चों में होता क्यों है। ना तो ये किसी ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ना ही किसी पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप का कोई प्रॉब्लम होता है, ना ही ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है। तो फिर ये होता क्यों है? ना ही इसमें मदर की कोई एज इन्वॉल्व है, लेकिन अब तक कोई भी रिसर्चेज ये प्रूव नहीं कर सकी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में अब किसी को ऑटिज्म है तो आपको ऑटिज्म हो गया, यानी जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम। और ना ही ये भी जरूरी है कि आपके तमाम अगर किसी के बहन भाइयों में ऑटिज्म है या किसी एक को ऑटिज्म है तो सबको ऑटिज्म है। सबको भी हो सकता है, किसी एक को भी हो सकता है, और किसी 4 में से किसी 2 बच्चों को भी ऑटिज्म हो सकता है। तो अभी तक इसके बारे में कोई भी रिसर्च प्रूव नहीं कर सकी कि ये होता क्यों है। अब अगर इसके मेजर सिम्टम्स की तरफ देखा जाए तो इसके लिए हमेशा आप एक ट्राइंगल याद रखें, ठीक है। इसके लिए ट्राइंगल याद रखें। वो ट्राइंगल क्या है? पुअर आई कॉन्टैक्ट, पुअर सोशलाइजेशन और इसके अलावा पुअर स्पीच, यानी कि ये 3 मेजर एरिया हैं जो अफेक्टेड होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हर बच्चे को प्रॉब्लम एक सी नहीं होती। इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी डिपेंड करती है। किसी बच्चे को माइल्ड हो सकता है, किसी बच्चे को मॉडरेट हो सकता है, और इसी तरह किसी बच्चे को सेवेरिटी के साथ हो सकता है, जो डिपेंड करता है। इसके लिए डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो की जाती है, जिसके जरिए ये प्रूव किया जाता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब इसके अलावा अगर हम अदर सिम्टम्स की तरफ जाएं तो उन सिम्टम्स में बच्चे के अंदर टो वॉकिंग देखी जा सकती है, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होते हैं, या बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन में से कोई डिसऑर्डर हो सकता है। कोई भी सेंसरी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इनमें से अक्सर बच्चों को होता है जैसे हल्का सा माइनर का शोर भी उनको बहुत ज्यादा फील होता है और जिसकी वजह से अपने कानों में हाथ रख लेते हैं ऐसे बच्चे। इसके अलावा इनमें एकोलेलिया भी हो सकता है। एकोलेलिया होता है पैरट लाइक, यानी कि कोई भी बंदा अगर दूसरे जो है वो स्टेटमेंट कोई बोल रहा है तो वो बच्चा सेम उसको उसी तरह ही कॉपी करके वर्बलाइज कर देगा। अब स्पीच अगर डिसऑर्डर बच्चों को होता है, यानी कि स्पीच डिले होती है, तो जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे में स्पीच टोटली हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ वर्ड्स हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स हों। ये एकोलेलिया के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब डिफरेंट स्पीच थेरेपी के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट सेशंस के थ्रू बच्चों को बेहतर किया जा सकता है। अब जो मैं आपको सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स बता रही थी उसमें टेक्टाइल स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। हाइपो या हाइपर हो सकते हैं, ज्यादातर हाइपर होते हैं, यानी कि जरा सा टच करने पे बहुत ज्यादा उनको फीलिंग आती है, या वेट या डिफरेंट किस्म के हार्ड या जो है रफ टेक्सचर्स उनको पसंद नहीं करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं ये बच्चे। इसके अलावा वेस्टिबल प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जब वो स्टेयर्स उतर रहे हैं तो उनको प्रोसेसिंग ब्रेन में ठीक तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से बच्चों को जो है वो डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इनमें से तमाम सिम्टम्स अगर आपको फील होता है कि आपके बच्चे में मौजूद हैं और आप उसकी कोई भी टेस्टिंग या असेसमेंट करवाना चाहते हैं, या आपको ये पता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म है और आप उसके लिए सेशंस लेना चाहते हैं, तो बायो में मेरा लिंक मौजूद है। आप वहां पर कॉल करके या लिंक के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर इन क्लिनिक मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।